हेलो मित्रों, राधे राधे। चलिए आज हम लोग जो पढ़े डॉट प्रोडक्ट उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारी कंसेप्ट अच्छी हो जाए। मित्र, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिया गया है कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखिए यहाँ पे दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब हमारे पास दो वेक्टर है और वेक्टर किस फॉर्म में दिया है मित्र, i j k कैप में, और हमें बताना है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करें, एक वेक्टर हम ले लेते हैं इधर और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं इधर। मान लेते हैं अपना ये क्या है मित्र, वेक्टर ए है, कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है मित्र 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसे हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं। तो हमें बताना है इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसके दोनों के बीच का एंगल हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था जब भी दो वेक्टर देगा मित्र और बोलेगा एंगल निकालने के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, जो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो सर जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी है ना। तो हमने आपको बताया था कि आपको इच्छा करें तो ए डॉट बी अपॉन ए बी से निकाल लो, या ए वेक्टर ए अपॉन ए क्या होता है ए कैप, और वेक्टर बी अपॉन बी क्या होता है बी कैप, या दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो ये यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वही आंसर आएगा जो इससे करेंगे। तो ये बड़ा कॉमन है, लगभग आप लोगों को ये आता होगा, इस पे हम निकाल के आपको बताते हैं। तो यहां से cos थीटा कैसा हो जाएगा मित्र, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो हमें पता है i को i से, j को j से, k को k से कर देंगे। तो ये आप मौखिक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। वेक्टर बी क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर फर्स्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मित्र 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का, आई कैप के साथ जो लगा हुआ है कंपोनेंट उसका स्क्वायर, सिमिलरली जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, सिमिलरली जो के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा, आई को आई से तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 अपॉन ये देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। सिमिलरली यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है प्लस 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8 कितना आ गया, यहाँ 8 और 9 17 और ये 8 25 अपॉन 16 9 25 और 4 29 और 16 9 25 4 29, तो रूट 29 इंटू रूट 29 कितना हो जाएगा 29। तो कितना वैल्यू आ गया अपने यहाँ देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू कितना 25 अपॉन 29। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 25 अपॉन 29। ये अपना क्या हो गया आंसर, राइट है, समझ गए। आपको अगर इच्छा हो तो ए कैप निकाल लो वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, फिर बी कैप निकाल लो वेक्टर बी अपन उसका मैग्नीट्यूड, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई को आई से, जे को जे से और के को के से, देखोगे आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए मित्र आगे करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र, कह रहा है कि मेरे पास एक कंडीशन है, क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो हम ले लेते हैं गिवन कंडीशन। क्या है गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन mod of vector A plus
वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए है और इसका मॉड है, इसका स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए का स्क्वायर। और इसका क्या मतलब होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अगर ऐसे सोचे इस प्रकार से तो हम क्या करें, हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाता है, यही वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, याद है ना। और उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, ठीक है मित्र। जब ऐसा कर लिया आपने तो आपको पता है ये कितना आता है, ए स्क्वायर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो ज्यादा इसको एक्सपेंड करके टाइम बर्बाद करने की कोई काम नहीं है। तो ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सिमिलरली अगर इधर करें तो कितना हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल। अगर ये राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी है, और इधर से और आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो कितना लिखा जाए, 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से 0/4 करेंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। और मित्र ये तभी पॉसिबल है जब ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री। याद करो, तो मतलब यहाँ से थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। प्रमाणित हो गया कि ए और बी क्या होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। देखो ना, ए डॉट बी कब 0 होगा, आप डिफाइन करो तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कब होता है 0, जब कॉस क्या हो जाए, 90 डिग्री। या मित्र थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा थीटा, 90 डिग्री। ओके, तो ये भी क्वेश्चन अपना काम हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मित्र, इस बार वही वर्क डन निकालने के लिए हमसे पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी प्लेस्ड एट, एक बॉडी है जो पहला उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 4,4,5,4,2 इज डिस्प्लेस्ड टू अनदर पॉइंट 6,3,5 बाय अप्लाइंग अ फोर्स। इस फोर्स को अप्लाई किया गया है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन निकालना है फोर्स के द्वारा। तो हमें पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स का सर डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स तो हमने दिया हुआ है यहाँ पे, क्या 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। प्रॉब्लम कहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट में। तो मित्र पहले डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर पढ़ाते समय कि अगर दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है, मान लेते हैं क्या है 5,4,2, और दूसरा पॉइंट कहीं बी है और इसका कोऑर्डिनेट 3,5,6,3,5 है। तो इससे जो ए बी वेक्टर बनेगा, ए टू बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है ना मित्र। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत बताइएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इस कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में बदले तो एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या लगा लिया जाए, आई कैप, वाई में जे कैप, और जेड एक्सिस में क्या, के कैप। ये वेक्टर हो गया। इसको घटाना है किससे, पोजीशन वेक्टर जो ए का है। ए का कितना है 5 है तो इसमें आई कैप, 4 है तो इसमें जे कैप, और 2 है तो इसमें के कैप। खत्म कहानी। तो कितना आ जाएगा, आई को आई से सब्सट्रैक्ट करते हैं, जे को जे से सब्सट्रैक्ट करते हैं, और के को के से सब्सट्रैक्ट करते हैं। कितना आ जाएगा, 5 से 6 से 5 गया तो आई कैप, 3 से -4 तो माइनस जे कैप, 5 - 2 तो कितना +3 के कैप। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बस यहां लिख देना है, अपना काम हो गया।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख देते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब क्या करते हैं, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा +2, 5 इंटू 3 15 कितना हो जाएगा 15 और 4 19, तो 19 और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। ये आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे हो वेक्टर काफी इजी है और इसका यूज पूरे फिजिक्स में होना है, तो आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना मित्र।